हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को समर के लिए बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक बन के तैयार होगा। इसको बनाने के लिए मैंने घेर की लंबाई चौड़ाई कट कर ली है और इसको मैंने 4 फोल्ड में लिया है इस कपड़े को। तो कपड़े की लंबाई मैंने ली है 14 इंच, यानी कि जो घेर के कपड़े की लंबाई है वो 14 इंच है। और चौड़ाई भी इस तरीके से नापने पे 14 इंच है, लेकिन कपड़ा सिंगल पार्ट करने पे ये 28 आ जाएगा। क्योंकि कपड़ा मैंने डबल किया हुआ है तो इसलिए ये डबल कपड़ा करने पर ये 14 इंच लंबाई 14 इंच चौड़ाई है। तो घेर में तो कुछ भी कटिंग नहीं करना है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे हम टॉप पार्ट को। तो इसकी भी लंबाई चौड़ाई मैंने कट कर ली है, इसको भी मैंने 4 फोल्ड में लिया है। अब इसमें हमें गले और आर्महोल के लिए निशान लगाना होगा। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले इसकी लंबाई मैंने दिखा दी है कि 10 इंच लंबाई इसकी है और चौड़ाई इसकी है 6 इंच। अगर ये थोड़ा हेल्दी बच्चों के लिए बनाना हो तो आप चौड़ाई इसकी बढ़ा सकती हैं। ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई कम रखी है। अब यहाँ से गले के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर और कंधे का निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच पर। तो इस तरीके से निशान हमारा टोटल 5 इंच पर मैंने लगाया है। यहाँ से गले और कंधे के लिए टोटल मैंने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमें आर्महोल के लिए निशान लगाना होगा, जो कि मैंने 5 इंच नीचे इस तरीके से निशान यहाँ पर लगा दिया है। अब इस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से सीधा मिला देंगे। इसके बाद अब हमें गले के लिए निशान लगाना होगा, जो कि 3 इंच की गहराई में हमें निशान लगाना है। तो यहाँ से मैंने गले के लिए भी निशान को लगा दिया है। अब दोनों निशान में यहाँ से हमें गोलाई देनी होगी, जो कि हमें गोलाई की शेप में कटिंग करना होगा। तो गले में भी मैंने गोलाई का शेप दिया है और आर्महोल में भी। तो अब सबसे पहले यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे आर्महोल के पास से। तो ये मैंने आर्महोल की कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम कंधे को थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। कंधे की कटिंग करने के बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला गला हमें डीप गहराई में कटिंग करना है और पीछे वाले गले को मैंने 2 इंच की गहराई में कट किया है। तो ये कट करने के बाद सबसे पहले यहाँ नीचे से साइड से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरीके से हम गोलाई की शेप में यहाँ तक ख़त्म कर देंगे और फिर इसे हमें यहाँ से कट करके अलग कर लेना है कपड़े को। ये साइड की कटिंग करने से ये होता है कि आपका फ्रॉक साइड से लटका हुआ नहीं रहेगा, अच्छा लगता है इसलिए। अब देखिए पीछे के पार्ट को मैंने हटा दिया है। अब आगे वाले पार्ट के गले की कटिंग हमें कर लेनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला गला कट कर लेंगे, जो कि मैंने 3 इंच की गहराई में निशान लगाया है। तो इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, यानी कि टॉप पार्ट की टोटल कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा आगे वाला पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। तो इसमें पीछे की साइड थोड़ा सा खुला हुआ बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 3 से 4 इंच की गहराई में लंबाई में यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया है। ये मैंने लगभग 4 इंच की गहराई में कट किया है। आप चाहें तो यहाँ पर जिप भी लगा सकती हैं, पर मुझे यहाँ पर बटन लगाना है इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कटिंग किया है। अब ये दोनों कटिंग करने के बाद अब इसकी हमें सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले दोनों पार्ट को हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। पहले हमने फ्रंट पार्ट को रखा है, फिर बैक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से रखने के बाद फिर हम दोनों कंधे की सिलाई लगाएंगे। दोनों कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर इसे हम इस तरीके से फैला लेंगे और फिर मैंने एक लंबी सी पाइपिंग की पट्टी तैयार की है। इस पट्टी से हम गले को और आर्महोल को दोनों को स्टिच करेंगे। तो पीछे वाले पार्ट में हमें जहाँ पर मैंने ये कट किया है यहाँ पर भी हम पाइपिंग को ही लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पट्टी को सिलाई करके पलट सकती हैं, पर इस तरीके से भी आप बना सकती हैं, ये इजीली बन जाता है। इस तरीके से पाइपिंग को घुमाते हुए पूरा आप एक साथ गले को और पीछे वाले पार्ट को दोनों को बना लेंगी। और उसके बाद हमें आर्महोल में भी पाइपिंग को लगा करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों आर्महोल में पाइपिंग को लगा लेंगे और इसे हम पाइपिंग की शेप में फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे।
तो इस तरीके से देख सकती हैं कि मैंने दोनों गले को, दोनों आर्मोल को बना लिया है और आगे की साइड मैंने थोड़ा सा पट्टी लगा करके, लेस लगा करके इसे डिज़ाइन की शेप में बना दिया है। तो इस तरीके से मैंने टॉप पार्ट को बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें घेर को जॉइंट करेंगे। तो फ़िलहाल इसे हम साइड में रखेंगे और अपने घेर की सिलाई शुरू करेंगे। तो ये आ गया हमारा घेर हमारा डबल कपड़े का है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों के लिए एक एक पार्ट है। तो दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से अलग करने के बाद फिर हम इसमें इस तरीके से हल्का हल्का चुनट लगाएंगे। इसमें भी चुनट लगाएंगे और इसमें भी चुनट लगा लेंगे। तो सबसे पहले चुनट बना करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों में चुनट बना करके घेर को रेडी कर लिया है। अब हमें इसको टॉप पार्ट में जॉइंट करना है। तो इसको हम किस तरीके से जॉइंट करेंगे वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो पहले हम घेर को साइड में रखेंगे। तो ये है हमारा टॉप पार्ट, इसको हम इस तरीके से फैला करके रख लेंगे और फिर घेर को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अगर हमारे घेर का चुनट थोड़ा सा ज़्यादा हो तो इसको हम और भी कम करके, यानी कि और डीप कर लेंगे चुनट को और इसे हम जॉइंट कर लेंगे। फिर दूसरे वाले घेर को भी सेम तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों घेर की सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हमें साइड की सिलाई लगानी रहेगी। तो इस तरीके से मैंने घेर को तो जॉइंट कर लिया है। इस घेर की सिलाई के बाद अब हमें साइड की सिलाई लगानी होगी। तो फ़िलहाल मैंने साइड में लगाने के लिए बंधन तैयार किया हुआ है, जो कि पीछे बांधने के लिए है। तो पहले हम बंधन को लेंगे और दोनों बंधन को दोनों साइड रख देंगे, यानी कि इस साइड वाला इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर सिलाई रहेगी इसकी, और दूसरे वाले को हम दूसरी साइड रख लेंगे यहाँ पर। तो इसकी सिलाई दूसरी साइड रहेगी। तो दोनों को इस तरीके से रख करके सेट करने के बाद फिर हम इस पार्ट को यहाँ पर ला करके सेट कर लेंगे इस तरीके से रखने के बाद फिर हमें साइड से सिलाई लगानी होगी। इसको अच्छी से सेट करके सिलाई लगानी होगी और ये बंधन को हम अंदर कर देंगे, जो कि दूसरी साइड का है, और इसको हम इसी तरीके से रख करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइड हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है और फिर उसके बाद नीचे की साइड हमें घेर को एक सिलाई से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर हमें नीचे की साइड इस तरीके से लेस लगानी है, जो मैंने आगे टॉप पार्ट में लगाई है उसी लेस को हमें घेर में भी लगाना है। तो लीजिए हमने ये प्यारा सा फ्रॉक बना करके रेडी कर लिया है। बहुत ही इजी तरीके से बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही ये प्यारा सा फ्रॉक बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद है कि आज की फ़्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।